प्राचीन समय में काशी के समीप एक नगरी थी जो जंगलों से घिरी हुई थी। इसी नगरी में नंदी नाम के एक धनिक वैश्य रहते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते थे और श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का चिंतन करते थे। उनका नियम था कि वे जंगल के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते थे, दान करते, गरीबों की सहायता करते। एक दिन की बात है, एक शिकारी उस मंदिर के समीप से गुजर रहा था। दोपहर की धूप तन जला रही थी। मंदिर के प्रांगण में छायादार वृक्ष और स्वच्छ सरोवर देखकर वह वहीं ठहर गया। तभी उसकी दृष्टि भगवान की मूर्ति पर पड़ी तो एकटक वह उस दिव्य स्वरूप में खो गया। जाने कहाँ से उसके अंतर्मन में प्रेरणा हुई कि वह भगवान की पूजा करे। वह उठा और वहीं एक बिल्वपत्र पड़ा था उठा लिया और अंदर पहुंचा। बिल्वपत्र को वहीं रखकर वह सरोवर में से अंजलि भर पानी लाया। पानी से स्नान कराकर उसने बिल्वपत्र चढ़ा दिया। फिर अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी हथेली दांतों से काटकर रक्त चढ़ा दिया। पूजा से निवृत्त होकर वह पेड़ के नीचे लेटा तो उसे भूख प्यास नहीं लग रही थी, जबकि वह सुबह का भूखा था। इसे भगवान का ही चमत्कार समझकर उसने रोज वहां आकर पूजा करने का निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर में सड़ा हुआ बिल्वपत्र और खून के छींटे देखकर वह अवाक रह गए। यह अमंगलकारी कार्य किसने किया? ऐसा भ्रष्ट विघ्न पहले तो कभी नहीं हुआ। अवश्य मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने मंदिर को धो पोंछकर स्वच्छ किया और अपनी पूजा की। तत्पश्चात घर लौटकर अपने पुरोहित को ये सब बताया। अवश्य कोई दुष्ट जगनली होगा। कल मैं स्वयं चलूंगा और उसे डांटूंगा कि ऐसा अनर्थ करने से महादेव रुष्ट हो जाएंगे। पुरोहित ने कहा। अगले दिन दोनों पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। वहां कल जैसी ही स्थिति आज भी थी। नंदी वैश्य और पुरोहित ने मंदिर को फिर साफ किया और शिव के महामंत्र का जाप किया। वेदमंत्रों की धुन से आसपास का वातावरण गूंज उठा, परंतु दोनों की दृष्टि मंदिर आने वाले मार्ग पर लगी थी। शिकारी दोपहर के समय आ गया। शिकारी की भयंकर आकृति देखकर दोनों भयभीत हो गए। ऐसे खूंखार मानव से जो राक्षस सदृश लग रहा था, डर जाना स्वाभाविक था। दोनों ही भगवान रुद्र की विशाल मूर्ति के पीछे जा छिपे। उनकी आंखों के समक्ष ही उस जंगली ने उनकी पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपनी पूजा शुरू की। जल से स्नान कराया और बिल्वपत्र चढ़ाकर अपनी घायल हथेली में पुनः चाकू मारा तो रक्त के साथ मांस भी निकल पड़ा। दोनों चीजें पूर्ण भाव से प्रभु को अर्पित कर दी, फिर साष्टांग दंडवत करके चला गया। महाराज, ये तो कोई राक्षस है। नंदी वैश्य बोले, इसे तो किसी ज्ञान प्रलोभन या भय से नहीं रोका जा सकता। ऐसी चेष्टा भी करते हैं तो यह निर्दयी जीवित न छोड़ेगा। सत्य कह रहे हैं आप। यह मूर्ख है तो क्या करें? भगवान को यूं ही अपवित्र होने के लिए छोड़ दें? नहीं, इस समस्या का एक ही उपचार है। मूर्ति को यहाँ से ले चलो और अपने घर में स्थापित करो। दोनों ने यही निर्णय किया और घर लौट आए। नंदी वैश्य ने आधा दर्जन मजदूर लिए और बैलगाड़ी में बैठकर मंदिर जा पहुंचा। एक दुष्ट जगनली मंदिर को अपवित्र करता है, समझाने पर भी नहीं मानता, इसलिए मूर्ति को घर ले चलो। नंदी ने अपने मजदूरों से कहा। तत्काल मूर्ति को उखाड़ लिया गया और बैलगाड़ी में लादकर नगर में लाया गया। नंदी वैश्य ने पूर्ण विधि विधान से मूर्ति को वेद मंत्रोच्चार के साथ अपने घर में स्थापित किया। रात भर मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन होता रहा। दूसरे दिन शिकारी किरात अपने निर्धारित समय पर पूजा करने पहुंचा तो मूर्ति को वहां न देखकर सन रह गया। भगवान कहाँ गए? लगता है कि कहीं छुप गए। शिकारी ने मंदिर का कोना कोना छान मारा। भगवान वहां कहीं भी न थे। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे शंभो! वह भाव विह्वल होकर रोने लगा, मुझे क्यों त्याग दिया भगवान? मुझसे क्या भूल हो गई जो आप इस तरह मुझे छोड़कर चले गए? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यदि भूलवश कोई शिकारी ने उस मूर्तिस्थल को ही भगवान की संज्ञा दी और अपनी पूजा प्रारंभ कर दी। हे जगन्नाथ! बिना आराध्य के कैसी पूजा? परंतु मैं विवश हूँ, मेरा आवेग नहीं रुकता। मेरी यह पूजा स्वीकार करो और तत्पश्चात मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि बिना स्वामी के दास कैसे जीवित रह सकता है। उसने बिल्वपत्र और जल चढ़ाकर अपने हाथ से मांस काटकर रक्त सहित उसी स्थान पर समर्पित कर दिया जहाँ पहले मूर्ति थी। फिर सरोवर में स्नान करके अखंड ध्यान में बैठ गया। उसके हृदय में कोई कामना नहीं रही थी। दिन प्रतिदिन उसका ध्यान सघन हो रहा था।